हमारे जीव पक्षी की नाई चिड़ीमार के जाल से छूट गए। जाल फट गया, हम बच निकले। चिड़ीमार पक्षी को पकड़ने वाला पक्षी को ऐसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि उनकी उड़ान बहुत तेज होती है और वो उड़ नहीं सकता, उड़कर पकड़ नहीं सकता कि पक्षियों को। तो क्या करता है, जाल बिछाता है। योजना है कि पक्षी कहाँ बैठते हैं, कौन से पेड़ पे बैठते हैं, है ना, उनकी क्या करता है, सारी जानकारी लेता है। उनको फंसाने के लिए योजना बनाता है। यूं ही नहीं आता है, वो योजना बनाता है, फिर देखता है कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या खाते हैं। फिर मालूम कि दाना चुगते हैं। अच्छा, तो ये दाना चुगते हैं कहाँ पर, रैन बसेरा करते हैं इस पेड़ के तले। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, एक जाल बिछा देगा और फिर उसमें दाना डालेगा और पक्षी आएंगे दाने की लालच में और दाना चुगेंगे, और वो दाना चुगेंगे, उनको शायद दाना चुगने देगा, वो चुगते जाएंगे, फिर अपने जाल को खींच लेगा। और जैसे वो जाल को खींचेगा सारे पक्षी उसमें फंस जाएंगे। फिर वो उड़ नहीं सकेंगे क्योंकि एक जाल ने उनको बांध दिया। वो फड़फड़ा सकते हैं पर उड़ नहीं सकते क्योंकि जाल ने उनकी उड़ान को रोक दिया और अब वो बंधन में है, वो बंध गए हैं। और जब तक कोई उन्हें छुड़ाएगा नहीं, वो अपने आप से छूट नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें छुड़ाऊं, अब मैंने उन्हें छुड़ाया और उसने हमें छुड़ाया और जाल फट गए और हम जाल से बच निकले और हमारे प्राण बच गए उस चिड़ीमार के हाथों से, उस शिकारी के हाथों से हमारे प्राण बच गए क्योंकि जाल फट गए। अगर जाल नहीं फटते तो हम भी नहीं बच निकलते और हमारे प्राण खतरे में होते और हमारे प्राण नहीं बच पाते। लेकिन उसने हमें उस बहलिए के जाल से बचा। बहलिए के जाल कैसा होता है, जो तुम्हारे मन को बहकाता है, जो तुम्हारे मन को आनंद की चीज़ दिखाता है, तुम्हें लालच में डालता है और तुम उसके लालच में आ जाते हैं। अच्छा भोजन मिल रहा है, चलो चलते हैं, और वो भोजन की चाहत में वो जाल में फंस जाते हैं। आपकी आंखों की अभिलाषा है के कारण आप जाल में फंस जाते हैं और बहलिए का जाल आपको समझ में नहीं आता। जब आप फंस जाते तो वो अपने जाल को जैसे खींचता है तो आपको मालूम चलता है कि अब तो हम फंस गए हैं, अब हम जाल में हैं, अब हमारी स्वतंत्रता नहीं है और अब हमारा प्राण उस शिकारी के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर से आपका रिश्ता अच्छा है तो परमेश्वर उस जाल को आपको फाड़ने वाला परमेश्वर है, उस शिकारी के हाथ से आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उन मृत्यु के रोगों से आपको निकालने वाला परमेश्वर है और वो आपको बचा लेगा। कोई भी जाल और फंदा आप पर काम नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर आपको बचा लेगा। उसने मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया, वो आपको ही बचाने की सामर्थ रखता है। इसलिए मैं आज उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे कहाँ से बचाया। इसलिए मुझे स्मरण करता हूँ उन चीज़ों को तो मेरी आंखें भर आती है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे हालातों से निकाला। मेरा बचना मुश्किल था, उसी जाल की तरह। जैसे पक्षी एक बार जाल में फंस जाता है या मछली उस जाल में फंस जाती है तो वो निकल नहीं पाती, पर तो तड़पती रहती है वहीं पर जब तक कोई उसे आकर ना निकाले। लेकिन जीवते परमेश्वर ने मुझे निकाला, इसलिए मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और जिसे लगता है कि वो उनका जीवन ऐसा हो गया, वो भी जाल में फंसे हुए हैं, वो तकलीफों में है, वो मछली की तरह किसी जाल में फंस के तड़प रहे हैं और कोई उन्हें सुन नहीं रहा, कोई उन्हें बचाने के आ नहीं रहा। मेरी बात सुनो कि परमेश्वर है, उसे पुकारो, वो आपको निकाले। चाहे वो आपका रोग हो, बीमारी हो, गरीबी हो, कर्ज हो, बेरोजगारी हो, किसी भी तरह के जाल में आप फंसे हो, किसी तरह का भी दबाव आप पर है जो आपको दबाता है, तो परमेश्वर को छुड़ाने वाला परमेश्वर, उसी से पुकारो, आपको छुड़ाए, आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि उसने स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें मसीह यीशु में बुलाया है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। और हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए और यीशु मसीह में हमारी स्वतंत्रता है। यीशु मसीह में हम आज़ाद हैं क्योंकि उसने हमें अपना रूह दिया है। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता है और हम स्वतंत्र है यीशु मसीह के नाम, क्योंकि पुत्र ने हमें स्वतंत्र कर दिया। जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार केवल पुत्र के पास, और पुत्र ही जगत का उद्धार करता है। पुत्र जिसके पापों को क्षमा करेगा, परमेश्वर भी उसके पापों को क्षमा कर देगा। आमीन।